Good morning, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn Geography 8th Standard Lesson 2. Lesson name is Interior of the Earth. Yesterday one video is completed. Today new point start. Open your page number 9. First of all, today's date and standard 8, date 7 August 2020. Subject Geography. Second lesson name is Interior of the Earth. Of the Earth. Look at the textbook and listen carefully. Man has always been inquisitive about what lies in the interior of the earth. तो अर्थ का जो पार्ट है वो कैसा है? इंटीरियर में, इंटीरियर तक है, और बीच वाला जो पार्ट है वो लाइन के जैसा है. और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर हैज नॉट बीन पॉसिबल एज इट. तो अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उसका ऑब्जर्वेशन करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है. थ्रू वेरियस मेथड द साइंटिस्ट एंड हैव ट्राइड टू एस्टिमेट अबाउट द सेम. और वेरियस मेथड, इसके लिए बहुत मेथड यूज किए साइंटिस्ट ने, मगर उसका अंदाज लेना पॉसिबल नहीं हुआ है. एस्टिमेट मतलब उसका अंदाज. टू infer about this study of the materials coming out of a volcanic eruption and the seismic waves is most important. तो देखो, इसलिए अब हमें उसका अंदर की स्टडी करने के लिए, उसके इंटीरियर पार्ट की स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टडी ऑफ द मटेरियल. उसका जो मटेरियल बाहर निकलता है वोल्केनो में से, उस मटेरियल की पहले क्या करनी पड़ेगी? स्टडी करनी पड़ेगी. कमिंग आउट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन भी देखना पड़ेगा. सेस्मिक वेव्स की स्टडी करनी पड़ेगी. ये सब पॉइंट क्या है उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट. उसके बाद हम इंटीरियर का ठीक से पता लगा सकते हैं. मैटर कमिंग आउट ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन कंसिस्ट ऑफ हॉट मैग्मा, गैसेस, स्टीम. तो देखो अब कि यहाँ पर इसके पहले क्वेश्चन हमें था, हमने क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें बताया गया था कमिंग आउट, मैटर कमिंग आउट कब होता है? देखो, वोल्केनिक में से, वोल्केनिक इरप्शन कंसिस्ट ऑफ हॉट मैग्मा. तो उसके अंदर जब वोल्केनिक होती है तब क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं, क्यों होता है, वो उसमें से बाहर क्या क्या निकलता है वो देखते. हॉट मैग्मा होता है, उसके बाद गैसेस होता है और स्टीम होता है जब वोल्केनिक होती है. तो अंडरलाइन कर, हॉट मैग्मा, गैसेस एंड स्टीम एक्सेट्रा. When lava cools and solidified igneous rocks are formed. तो उसके बाद उसका igneous rock कैसा बनता है? ये क्वेश्चन था हमारे इसके पहले, तो इसका आंसर यहाँ पर है हमारा. When lava cools, अभी जो लावा बाहर निकलता है उस समय क्या होता है? सॉलिडिफाइड, वो सॉलिडिफाइड हो जाता है और उससे सॉलिड स्टेट में वो चला जाता है, और उसके बाद जाकर वो कौन सा रॉक बनता है? इग्नियस रॉक. तो ये वोल्केनो की इस प्रोसेस से इग्नियस रॉक बनता है. और फॉर्म थ्रू द एस्टिमेट, उसका अंदाजा है कि आप स्टडी ऑफ अ टेम्परेचर, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रेशर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाज अंडरस्टूड. तो ये अंदाज लगाया गया है उसके टेम्परेचर से, उसकी डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ अंडरस्टूड. For instance, when we go deep into the mine मतलब खान होती है, and we feel an increase in temperature. उस खान में हम जैसे कि डीप में जाएंगे, किसके? अर्थ के. जैसे इंटीरियर पार्ट में जाएंगे वैसा वैसा क्या होता जाएगा? वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उस लास्ट में जाकर लावा फिर वो बाहर निकलता है अंदर से. In temperature, similarly, the magma coming out of volcanoes from the earth interior is hot. इसलिए इंटीरियर पार्ट का जो मैग्मा है, लावा है, वो क्या बन जाता है? वोल्केनो
वो इंटीरियर हॉट हो जाता है, वो होता है लावा। सच एस्टिमेशन वेयर मेड बाय द जियोलॉजिस्ट, ये जियोलॉजिस्ट ने भी वहां पर सर्च किए वाले बताया वाला है, मेड बनाया है। सेवरल अर्थक्वेक ओवर इन वेरियस प्लेस ऑन द अर्थ एवरी ईयर, तो हर ईयर में बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक होते रहते हैं अर्थ के ऊपर। सेस्मिक वेव्स आर जनरेट, और उससे क्या होता है फिर सेस्मिक वेव जनरेट होता है, एंड दिस वेव ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और वो कहां से ट्रैवल करते हैं, इंटीरियर से, मतलब इंटीरियर मतलब जमीन के अंदर वाला पार्ट, वहां से वो ट्रैवलिंग करके आउटर पार्ट के ऊपर आते हैं, और वो जो इंटीरियर पार्ट से ऊपर ट्रैवलिंग करते आते हैं, फिर उसका क्या होता है, फ्रेश होता रहता है, और ऊपर आकर फिर वो लावा बन जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? पेज नंबर 10, द स्टडी ऑफ देयर डायरेक्शन एंड होल velocity help us the estimate on about the interior of the earth. Man has also tried to dig deep bore on holes in the interior to know more about the same. और इंसान भी क्या करता है, डीप तक उसमें बोर लेता है, होल बनाता है, वेल बनाता है, क्योंकि वो जान सके कि अर्थ के अंदर क्या है। Think about it. Can we dig deep from one side of the earth and come out from the other side? देखो वहां पर बता कि एक साइड से डीप में एक होल बनाना है और अदर साइड से भी एक होल बनाना है, तो उससे वो बाहर निकल सकते हैं क्या? डीप एक होल बनाना है और दूसरे होल से, जैसे कार्टून में हम देखते हैं, एक होल में से दूसरी तरफ होल बनाकर उससे बाहर निकल जाना, ये बना सकते हैं क्या? आपको बताना है। राइट योर इमेजिनेशन इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन क्लास। नोट के टीचर के नोट दिए। डू यू नो our earth was the form approximately 4.6 million years ago. Okay, our earth was formed approximately 4.6 billion year ago. तो 4.6 billion year ago अर्थ कैसी थी वो हमें देखना है। अर्थ तब से बनी है। इनिशियली द अर्थ वाज इन द गैसियस स्टेट, और उस समय अर्थ कैसी स्टेट में थी? गैसियस स्टेट में थी। जैसे कि सोलर सिस्टम में देखो, हमारे जैसे सोलर सिस्टम में कुछ जो भी पार्ट है, कुछ वो पार्ट देखो सोलर सिस्टम के, उसके साइड में सर्कल लगाने वाले पार्ट, तो वो गैसियस स्टेट में, मरकरी, तो ऐसे वो अर्थ कैसे आप सोलर गैसियस स्टेट में अभी नहीं है, मगर पहले कैसा था? गैसियस स्टेट में था। वी स्टार्ट कूलिंग एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, और उसके बाद वो कूल होने लगी, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, किसकी वजह से? रेडिएशन की वजह से वो कूल हुई। द अर्थ लिक्विड्स, और उसके बाद कूल होने के बाद वो कौन सी स्टेट में चली गई? लिक्विड स्टेट में बन गई। विथ टाइम द आउटमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कूलेड एंड फर्स्ट एंड बिकम सॉलिड, और कूलेड होने के बाद उसका आउटरमोस्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट, वो क्या बन गया? सॉलिड बन गया अर्थ का। अब हम उसके ऊपर रहते हैं। दिस आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, तो उसी ऊपर के पार्ट को ही क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। इवन टुडे आउटर प्लैनेट्स, अभी उस प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम आर इन द गैसियस स्टेट। अभी प्लैनेट है सोलर सिस्टम के साइड में, जो भी अभी सर्कल लगाते हैं 8 प्लैनेट्स, उसमें से सिर्फ ओनली वन ऐसा एक अर्थ है कि वो क्या है? सॉलिड स्टेट में। दूसरे वाले देखो वो गैसियस स्टेट में, सब गैसियस स्टेट में वो सर्कल लगाते हैं सन के साइड। द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, ये कंपोजिशन दिया है हमें, ट्राई करने के लिए एक्टिविटीज दिए, वो देखते हैं हम एक्टिविटीज क्या करना है। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी बाय द डिवाइडिंग द स्टूडेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। यूज द पिक्चर ऑन द बैक कवर एंड फॉर रेफरेंस। फर्स्ट है टेक क्ले बॉल्स, एक मिट्टी का क्ले बॉल्स बनाना है ऑफ 3 कलर्स रेड, येलो एंड ब्लू। तो उसमें कौन से कलर होने चाहिए? रेड, येलो एंड ब्लू कलर होने चाहिए, वो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। मेक द रेड बॉल बिगर, और रेड बॉल का जो गोला बनाना हमें गोल बनाना है वो कैसा होना चाहिए? बिगर। साइड में एक फिगर दी, उसमें देख लो, तो रेड बॉल का एक बॉल जैसा वो बिगर बनाना है। रोल आउट द येलो कलर बॉल
येलो कलर बॉल का जो रोल है वो क्या करते हैं देख लो। कलर बॉल यू विल गेट अ फ्लैट रोटी अनलाइक स्ट्रक्चर। अब येलो में क्या करना है, रेड कलर का मिक्स करके उसका लाइक स्ट्रक्चर बनाना है रोटी के जैसा। and place the red color ball inside the yellow one like you fill puran in a पूरन पोली। पूरन पोली में हम जैसा कि अंदर में डालते हैं पूरन, वैसे क्या करना है, वो रेड कलर ब्लू कलर के अंदर डाल के उसका गोला बनाना है। and give it the shape of the sphere, और उसका शेप कैसा होना चाहिए, स्पेयर जैसा होना चाहिए। now roll out the blue balls and fill the yellow one in it as done earlier and make a sphere out of these two। नेक्स्ट है शो द कंटेनर्स इन येलो। अब जो भी वो येलो बनेगा उसका नेम हमें देना है, क्या करना है, कंटेनर बनाना है। इन येलो अब 7 कंटेनर, वैसा कंटेनर बनाना। ऑन दिस पेयर लाइक अ ग्लोब, ग्लोब के जैसा। देखो सबसे लास्ट का वाला, सबसे देखो नीचे वाला जो है उसका कैसे बना है, ग्लोब जैसे बनाने वाला है कंटेनर्स। नाउ योर ग्लोब अनमेड फ्रॉम क्लाई इन रेडी टू सी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कट स्पेयर एग्जैक्टली इन हाफ। और उसका कट करना है, देखो कट किया वाला है, एग्जैक्टली हाफ कट करना है, इसको कट किया पूरे गोले को। ओके, एंड यू कैन सी वेरियस लेयर्स ऑफ अ कलर्स इनसाइड लाइक द लेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर नेम दिस लेयर्स। अब इनके सबके नेम है, जैसे पहले देखो हमने गोला बनाया उसको कट नहीं किया, उसके बाद वाला जो उसमें वो मिक्स किया वाला था उसको कट किया हाफ, उसके बाद दूसरे को बड़ा बना के उसको भी हाफ कट किया, सबसे लास्ट को भी बड़ा बना के उसको हाफ कट कर दिया। अब इनको सबको नेम देना है। अब वो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।